नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट सो रहा है और इलेक्शन कमीशन रो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हमारे यहां बहुत डिस्कशन हुआ, पिछले कुछ 4 5 10 साल से ये डिस्कशन चल रहा है कि इलेक्शन शॉप्स कैसे बंद किए जाएं। ये जो लोग नेता सरकारी पैसे को अपना समझकर लोगों को प्रॉमिस करते जा रहे हैं और लोगों को बांटते जा रहे हैं, बांटू सरकार बनते जा रही है सब तरफ, और सिर्फ इलेक्शन से रिलेटेड है, सबको दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा या इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा। ये चर्चा कई बार सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी, लेकिन इसका कोई समाधान हम नहीं निकाल पाए हैं। हमारे एक मित्र हैं श्री शंकर अय्यर, जो मैनेजिंग एडिटर थे इंडिया टुडे के और बहुत ही अच्छे लेखक हैं। उन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और आधार के ऊपर और गेटेड रिपब्लिक के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक किताबें लिखी हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है अभी हाल के इंडियन एक्सप्रेस में अपने कॉलम में, जो पहली बार इस सब्जेक्ट को बहुत सीरियसली ट्रीट कर रहा है, क्योंकि अभी अभी माननीय एकनाथ शिंदे इन्होंने एक पिटारा खोला है बॉम्बे में। ये पिटारा क्या है? ये चाहते हैं, ये श्री शिंदे चाहते हैं कि नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए की मदद फार्मर्स को करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। पहले 6,000 मिल रही थी, अब 6,000 और बढ़ा देंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना, मतलब ये मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना ये बना रहे हैं, जिसके थ्रू 1,500 रुपए महीने के बांटे जाएंगे 10 लाख यानी 1 करोड़ औरतों को। अभी आपको जानकर खुशी होगी कि 10 लाख महिलाएं नई नई जुड़ी हैं इस इलेक्शन में वोट देने की वोटर लिस्ट में। तो ये 1 करोड़ महिलाओं को ये 1,500 रुपए महीने बांटेंगे, जिससे कि 46,000 करोड़ का भार, अतिरिक्त भार आएगा महाराष्ट्र के बजट पे। ये 6,000 रुपए वहां बढ़ा देंगे फार्मर्स को। और ये सब इलेक्शन प्रोमिसेस है ना, इससे कुछ बहुत बड़ा काम हो जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन इसकी वजह से महाराष्ट्र का जो 3 लाख करोड़ का कर्ज था वो अब बढ़कर 7.25 लाख करोड़ का हो गया है। इसी तरह बांटते रहो आप। और उनकी इंटरेस्ट पेमेंट जो है साल की, वो कई स्टेट्स की जीडीपी से और अर्निंग से ज्यादा है, बजट से ज्यादा है। 47,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट वो साल का पटा रहे हैं बैंकों को और सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को। अब आप देखिए, यही योजनाएं मध्य प्रदेश में यूज हुई थी, यही योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू करके भाजपा जीत गई, यही योजना आंध्रा में लागू कर दी गई। सबको सडनली पता चला है कि महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, कितनी अपने परिवार के प्रति उनमें एक लालच है कि मैं 1,500 रुपए ही पा जाऊं या 1,000 रुपए पा जाऊं। छत्तीसगढ़ में 1,000-1,200 रुपए के लिए ये वोट दे आए, ऐसा लोगों का मानना है। तो अच्छा, उसके पहले क्या करती थी भाजपा ने? क्या किया था? उन्होंने सारी महिलाओं से एक एक फॉर्म भरवाया था। मतलब सिर्फ प्रॉमिस कर दिया था नहीं, आप फॉर्म भर दो आके कि आप फला जगह रहते हो, आपका ये आइडेंटिफिकेशन है और आपका ये अर्निंग है साल की, तो आप सबको दिया है। उस समय उन्हें कुछ नहीं कहा गया कि हम सिर्फ SC ST या OBC या गरीबों को ही देंगे। सबसे भरवा लिया गया, सबने आगे बढ़ बढ़कर वोट दिया, वोट देके आ गए। किसी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस जीत गई, तो वहां महिलाएं उसके बाद भी घूम रही थी कि भाई मैंने पर्चा नहीं भरा था तो अभी भरवा लो मेरे से। अब वो योजना कितने लोगों पे लागू हुई नहीं हुई नहीं पता, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो कर्ज है वो अब बढ़ गया है, क्योंकि 1,000 रुपए का बोनस राशि उसमें दिया जा रहा है किसानों को, और ये 1,000-1,500 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं महीने के। तो किसानों को दिए जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन MSP कर दो ना भाई इस चीज को। अगर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट MSP लागू कर देगी, हर स्टेट के किसान को मिलेगा। बिहार के किसान को 1,400 मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के किसान को 3,000 मिल रहा है, तो ये डिफरेंसेस भी खत्म होंगे।
और अलग अलग स्टेट्स की लाइबिलिटीज खत्म होंगी। कर्नाटक में यही योजना गृह लक्ष्मी योजना के नाम से चली, वहां कांग्रेस ने यह करतब दिखाया। 32,000 करोड़ का अतिरिक्त भार कर्नाटक के बजट पे पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चली और वेस्ट बंगाल में यह कहला रही थी लक्ष्मीर भंडार। तमिलनाडु में यह कहलाया कलिनार, मगलीर, उरीमई, तोगई, वो भी 12,000 करोड़ का काम हो गया। मध्य प्रदेश में भी उतना ही हो गया। तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत 3,500 करोड़ का काम कर दिया इन्होंने। झारखंड में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 5,000 करोड़ बांट दिए। दिल्ली में महिला सम्मान में 2,000 करोड़ बांट दिए। तो ये आखिर बांटू सरकारें फिर से इलेक्शन जीतने के लिए ही तो कर रही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई देता या इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखाई देता कि आप एक ये कैरेट हिला रहे हो, आपने इतने साल कुछ काम किया नहीं किया, अपने बजट पे ध्यान दिया नहीं दिया, आप कैश बांट कर जीत रहे हो। अब इसमें मेरे दो और ऑब्जर्वेशन है। पहला, जिस स्टेट में आप सरकार में नहीं है वहां इस तरह के पर्चे भरवा लो कि भाई हम ऐसी योजना लाने वाले हैं, हमको आप वोट दो, और हमसे प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, आप पर्चा भर के दे दो हमको कि आपका नाम क्या है, कहां रहते हो, ये वो, और आपका नाम हमने अपने उसमें डाल दिया है। इसी तरह की योजना राहुल गांधी ने बेची थी कि खटाखट पटापट 8,000 1 लाख रुपए आएंगे साल के, 8,000 रुपए महीने के। तो जहां आप सत्ता में नहीं हो वहां इस तरह की प्रॉमिस करके पर्चा भरवा लो, और जहां आप सत्ता में हो वहां एक इंस्टॉलमेंट इलेक्शन के पहले बांट दो ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। तो आखिर हम क्या करना चाह रहे हैं? रोड्स का हाल देख लीजिए, ट्रेन का हाल देख लीजिए आप, हमारे जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं रुके हुए हैं। एजुकेशन में हम 2.5% से 2.7% पहुंच पाए हैं इन्हीं सब योजनाओं की वजह से। और पहले क्या प्रॉमिस किया था माननीय प्रधानमंत्री ने कि हम 10 से 15% खर्च करेंगे एजुकेशन पर अपने जीडीपी का, और अभी 2.25% नहीं पहुंच पा रहे हैं, 2.25%। तो ये हालात हैं। आप या तो 1,500 रुपए 1,000 रुपए महीना ले लो और एजुकेशन ये वो जो भी करना है आप कर लो। गैस की सब्सिडी ले लो अपने खाते में, ये वो, मतलब डायरेक्ट पेमेंट। आदमी को क्या लग रहा है आज वोटर को कि भैया जो मैंने पाया वही सच्चा है, जो रोड में लगाया है या बैंक में लगाया है या स्कूल में लगाया है उससे मुझे क्या लेना देना। लेकिन उसी से ही आपको लेना देना है। आप इस बात को समझिए। अगर आपके पास स्कूल होगा तो आपका बच्चा पढ़ाई करके 12 साल एक अच्छा नागरिक बनेगा, आपका एक संबल बनेगा। आप 1,500 रुपए महीने खर्च करके सिर्फ बीड़ी सिगरेट और तंबाकू और गुड़ाखू का खर्चा ही निकाल पाओगे। तो आपको क्या चूज करना है आप भी समझो, सुप्रीम कोर्ट भी समझे कि इलेक्शन शॉप्स कैसे बंद करने हैं, और इलेक्शन कमीशन तो समझे ही समझे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।